दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनिया गांधी ने एक निकोबार आइलैंड के डिस्ट्रक्शन पे, जहां पर मोदी सरकार बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोर्ट बना रही है, उसका विरोध किया है। कैसे प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो बड़ा लेटर है और बड़ा एक किस्म से कहा जाए तो आर्टिकल है, हिंदू में आया है। ये जेलेंस्की ने सपोर्ट किया है कि भारत के ऊपर जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल ठीक लगाए हैं, और अपने आप में जेलेंस्की के द्वारा ये कहा जाना है भारत को भी चोट पहुंचाएगा, भारत को दुख भी पहुंचाएगा। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 उनके जजेस ने, उनकी जो बेंच थी, उन्होंने एक फैसला दिया कि जो इजराइल कर रहा है, फिलिस्तीनी लोगों को भूखा मार के उनकी हालत बहुत खराब है, तो सरकार को, नेतन्याहू सरकार को फटकार लगाई है। जी हाँ, तो स्वागत है आप सबका बहुत बहुत। तो पहले जो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी थोड़ी सी बात कर लें कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली सरकार के फिलिस्तीनी कैदियों को ठीक ढंग से खाना नहीं देने के जो फैसले हैं उनका एक किस्म से विरोध करते हुए उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज की हैं, और कहा कि जो उनके कैदी हैं उनको सफिशिएंट मात्रा में 3 वक्त का क्वालिटेटिव फूड जो है उनको उपलब्ध कराया जाए। ये फैसला एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल एंड गीशा नामक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लास्ट ईयर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू सरकार के फैसलों पर अगर सवाल उठाए हैं तो वो भी किस किस्म के सवाल उठाए हैं, और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उनका कहना है कि जो जीवन का हक है, जो राइट टू लाइफ है बेसिक, जिसमें खाना भी इंक्लूड है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते और आपको 3 बार खाना उनको देना पड़ेगा। और अदालत ने वहाँ पे जेल के ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर दिया कि आप देखिए कि उनको ठीक टाइम पर 3 वक्त का खाना उनको दिन में मिलना चाहिए, ताकि उनको भूखमरी का और मॉल न्यूट्रिशन का सामना ना करना पड़े। उनका कहना है कि हम किसी फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी आरामदायक जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो जिंदा रहने के लिए कानून के मुताबिक और ह्यूमैनिटी के मुताबिक ज़रूरी हैं। हम अपने बुरे से बुरे दुश्मन के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं कर सकते कि जहां उनको खाना ना देकर भूखा रखा जाए, और उसके बाद क्या कहते हैं कि उनकी हालत फिर जब खराब हो जाए तो फिर उसको मानने से भी इनकार किया जाए। कुछ लोगों का शिकायत थी कि हिरासत के दौरान जो पैलेस्टीनियन रखे गए थे उनके हालात बेहद ख़राब थे, जगह बहुत छोटी थी और उनको भोजन नहीं मिलता था, इलाज भी ठीक से नहीं होता था, उनको स्किन डिसीजेज भी हो गई थी। और इसको इजराइल गवर्नमेंट का एक प्री प्लान्ड चीज़ें बताई, प्री प्लान्ड पॉलिसी बताई कि कैसे वो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, जो कैदी हैं, उनको भूखा रख के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, यानी कि टॉर्चर कर रहे थे। और ऐसे इजराइल की जेल में 17 वर्ष के फिलिस्तीनी लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद जो वहाँ डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा था कि इसका कारण जो है भूख हो सकता है, कि ही इज़ डाइड ऑफ हंगर एक्चुअली। तो जो अकाल का जो साया पड़ा हुआ है वहाँ पर ख़ास तौर से, वो बहुत बड़ा है। अकाल का साया जो गाज़ा में है उसके ऊपर तो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने काफ़ी, क्या कहते हैं कि, चिंताएं भी जताई हैं। इधर जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जाने को सही ठहराया है, और उनका कहना है कि पुतिन, शी और मोदी एक मंच पर नजर आए हैं और भारत पर टैरिफ लगाने का जो फैसला किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसकी वजह से रूस को पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो उसकी इकोनॉमी सस्टेन होती है और वो वॉर को सस्टेन कर पा रहे हैं। एबीसी न्यूज़ को दिए हुए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने चाइना, रशिया और इंडिया के नेताओं को एक मंच पर आने की बात की और कहा कि ये जुगलबंदी दिखाई देती है, और आगे कहते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत पर अमेरिका का फैसला लगाना, टैरिफ का लगाने का फैसला सही है। रूस के साथ जो भी कारोबार करेंगे उन पर सैंक्शंस लगाना भी ज़रूरी है। तो उनसे जब सवाल पूछा कि रूस पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगे, यूक्रेन को मदद मिले, तो उनका कहना है कि मैं जो भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कदम उठा रही है, मैं उससे खुश हूँ। रूस के साथ किसी भी तरह की डील करना सही नहीं है, उस पर पाबंदियों का मैं समर्थन करता हूँ। और पुतिन का हथियार ये कि दुनिया के देशों को तेल बेचते हैं, गैस बेचते हैं, हमें उसकी उस ताकत को छीनना होगा ताकि वो वॉर को
हार सके। जब उनसे पूछा कि आपने जब मोदी को उस मीटिंग में देखा तो क्या लगा, उनका कहना है कि फिलहाल तो जो फैसला लगाया हुआ है अभी तक तो बैकफायर कर रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो बातें कही जा रही हैं कि ज़ेलेंस्की भी इंडिया के खिलाफ ही बोल रहा है देखा जाए तो, और सही भी है देखा जाए तो। इसके अलावा सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा है, बड़ा आर्टिकल है, और जिसमें निकोबार आइलैंड में जहाँ इंटरनेशनल जो एक पोर्ट और एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, और वहाँ पर जो हज़ारों लाखों साल से रह रहे जो आदिवासी हैं, जो ओल्डेस्ट रेसिडेंट्स ऑफ द अर्थ हैं, ये उनके जीवन के लिए बड़ा खतरा हो चुका है। और वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, जो स्पीसीज़ हैं, जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, उसके लिए भी एक बड़ा खतरा है। हिंदू में एक लिखा है लेख उन्होंने, उनका कहना है कि ये एक प्री प्लान्ड दुस्साहस है, ये न्याय का उपहास है और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात है। और इस पर जहाँ पर सिर्फ जनजातियों का अस्तित्व यहाँ दांव पर लगा हुआ है, जो वहाँ की ट्राइबल्स हैं, तो देश की जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो चुप नहीं रह सकती है। पिछले 11 साल में अधूरी और गलत नीतियों का निर्माण हुआ है। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जो है, ये 72,000 करोड़ रुपए का एक तरह से गलत इस्तेमाल है, और साथ में वहाँ कर मूल जो आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। अब यहीं पर जो इंदिरा पॉइंट था वो सुनामी में डूब भी गया था, और यहाँ पर ग्रेट निकोबार की दो मूल समुदाय हैं, निकोबार जनजाति और शोम्पेन है। शोम्पेन तो मुश्किल से 300 बचे हैं कुल मिला के, और बहुत कमज़ोर एक तरह से आदिवासी समूह है। और अब उनको 2004 में जब सुनामी आई थी तो उनको अपना गांव घर छोड़ने के लिए मजबूर होकर थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाना भी पड़ा था। अब उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, लाखों पेड़ काट दिए गए हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इस कम्युनिटी को परमानेंटली जो है पूरी तरह से विस्थापित कर देगी। इससे उनका जो अपने पैटर्नल विलेजेस हैं वहाँ जाने का सपना भी टूट जाएगा, और शोम्पेन समुदाय का तो और बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मुश्किल से इस टाइम उनकी संख्या 300 बची है कुल मिला के। अब जब आप ट्राइबल्स की भलाई की बात करते हैं तो ट्राइबल की भलाई का मतलब ये थोड़ी होता है कि उनका जो आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, आप उसको ही बर्बाद कर दें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो शोम्पेन के निवास वाले जो एनवायरमेंटल जो पूरे फॉरेस्ट हैं, जो रेन फॉरेस्ट हैं, उसको काट कर और आप बड़े पैमाने पर यहाँ टूरिस्ट को लाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो पोर्ट जो है और एयरपोर्ट फिर से अडानी को दे दिए जाएंगे वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सुसाइडल मूव है, और इस सुसाइडल मूव से सरकार को पीछे रहना चाहिए। उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी का कि शोम्पेन खुद को अपनी पैतृक भूमि से कटवा पाएंगे और सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ भी पाएंगे। उनका ये भी कहना था कि सोनिया गांधी का अपने लेटर में कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 के अनुसार किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में निकोबारी और शोम्पेन को हितकारक के रूप में माना जाना चाहिए था, और उन पर जो परियोजना का प्रभाव है उसका वैल्यूएशन करना चाहिए था। अब लेकिन कुछ भी उसका नहीं किया गया है, और शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो तो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस चुप नहीं रह सकती, ना ही उसे चुप रहने देना चाहिए। और जो एनवायरनमेंट का जो टोटल डिस्ट्रक्शन मोदी कर रहे हैं उससे उनको रोका जाना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।